नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम भोला था, लोग मुझे भोला भोला बोलते थे। मेरी माँ बहुत संतों की सेवा करती थी। एक दिन संत भगवान चतुर्मासा करने के लिए मेरे गांव में आए और मेरी माँ उनकी सेवा करती है, उनके कपड़े धोती है, उनको भोजन खिलाती है। उनका जो प्रसाद बचता है, संतों का प्रसाद जो बचता है, उस प्रसाद को मैं और मेरी माँ बड़े प्रेम से खाते थे, बड़े प्रेम से पाते थे। तो नारद जी कहते हैं उस संतों के प्रसाद को पाते पाते मेरी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि मेरा अब संसार में मन नहीं लगता है। संसार के जो बच्चे खेलते हैं, खेलने में भी मेरा मन नहीं लगता। और भैयाओ, जिनका मन भगवान के चरणों में बचपन से लग जाता है, फिर संसार में उनका मन नहीं लगता। और जिनका मन नहीं लगता, उसको चाहे कथा समझाती रहे, चाहे संत समझाते रहे, संसार में मन लग जाता है, फिर भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। और जिसका भगवान के चरणों में मन लग जाता है, उसका संसार में मन नहीं लगता। नारद जी ने कहा, जब संत लोग जाने लगे तो मैंने संतों से प्रार्थना की कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। संतों ने मना कर दिया कि तुम्हारी माँ अभी वृद्ध है, जब तुम्हारी माँ का शरीर छूट जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गौशाला में गाय का दूध निकालने के लिए गई, तो एक सर्प के ऊपर उनका पैर रख गया, सर्प ने उनको काट लिया और मेरी माँ का शरीर छूट गया। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और तुरंत मैं निकल गया जंगल की ओर। जंगल में गया, जंगल में जाकर के मैंने उन संतों को बहुत ढूंढा, लेकिन संत लोग मुझे कहीं नहीं मिले, कहीं भी मुझे संत लोग नहीं मिले। तो फिर मैं वहीं ध्यान लगा करके बैठ गया। तो भगवान ने मुझे अदृश्य रूप में आकर के कहा कि बेटा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तब तुम साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बनोगे। तो प्रलय हो गई, प्रलय में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ लीन हो गया। उसके बाद में जब नारद जी का दूसरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ। आज देवर्षि नारद हैं। उन संत की उस प्रसादी को मन इतना शुद्ध हो गया, और आज देखो उन संत की करुणा का, उन संत की, आज मैं देवर्षि नारद हूं और कहीं भी जाता हूं तो मेरा बड़ा सम्मान होता है। चाहे राक्षसों में चला जाऊं, चाहे देवताओं में चला जाऊं, सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। ये उन संत की करुणा का फल है। तो भैयाओ, और परलोक भी सुधार देते हैं। तो हमें की आवश्यकता है जो गुरु हमें भगवान तक पहुंचा दे, भगवान से मिला दे। तो सभी लोग मेरे साथ प्रेम से, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले, कोई संत मिले, संत मिले, कोई संत मिले, संत मिले, कोई संत मिले, संत मिले, कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता खोले, ऐसा कोई संत मिले, रास्ता खोले, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल।
संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत भगवान की। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, तेरे मन के रोग को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, कोई रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। सद्गुण दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, सद्गुण दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले, संत मिले कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरे मन के रास्ता खोले ऐसा कोई संत मिले, खोले ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत
ऐसा कोई संत मिले। संतों की महिमा को नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को बताया और चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को सुनाई। फिर व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में रचना कर दी। अब 18,000 श्लोकों की भागवत को अब सुनाए किसको? उनको याद आया कि इसका उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो तो जन्म से ही पारवृजिक हैं, तो अब सुखदेव जी को कैसे बुलाया जाए? तो व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को श्लोक 2-4 याद कराए और कहा कि जिस जंगल में सुखदेव जी रहते हैं उन जंगलों में इन श्लोकों का गायन करना, इनको जोर जोर से गाना। तो शिष्यों ने जाकर के जहाँ सुखदेव जी रहते थे उन श्लोकों को जोर जोर से गाया। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। सुखदेव जी की समाधि खुल गई और सुखदेव जी ने कहा कि भैया और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमसे तो इतना ही आता है, अगर आपको ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पास आए और वहां आकर के वेद व्यास जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा सुनाते गए वैसे वैसे सुखदेव जी महाराज को सारे श्लोक 18,000 श्लोक याद होते गए और कथा सुनकर के फिर वो जंगल में आ गए और जंगल में आकर के फिर उन श्लोकों का गायन करने लगे, उनको गाते थे। तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया कि सुखदेव जी महाराज ने कथा कैसे सुनी। अब 6वें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि परीक्षित को इतने बड़े साम्राज्य से वैराग्य कैसे हुआ। तो कहते हैं बात उस समय की है, यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराभिदगदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध पर समाप्ति पर था। कौरवों की सेना के और पांडवों की सेना के सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे और भीम ने दुर्योधन की दोनों जंघाओं को अपनी गदा से तोड़ दिया था। तो दुर्योधन पड़ा पड़ा उस कुरुक्षेत्र में चिल्ला रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? दुर्योधन ने बताया कि ये मेरी दुर्दशा भीम ने की है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अगर तुम मुझे सेनापति बना देते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। दुर्योधन ने कहा कि अभी तो मैं जिंदा हूं। उसने अपने रक्त से उसका तिलक कर दिया और कहा कि आज से तुम ही सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा मित्र अगर तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है कि हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में से केवल मैं ही बचा हूं और सब भाई मेरे वीर गति को प्राप्त हो गए। इन पांडवों ने सबका संहार कर दिया, लेकिन ये 5 पांडवों में से एक को भी कुछ नहीं हुआ। ये 5 जीवित हैं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इन 5 पांडवों में से एक का भी सिर ला करके मुझे दे दोगे तो मैं चैन से मर जाऊंगा। अब बताइए ये दुर्योधन का अंतिम दिन है, अंतिम समय है और अंतिम समय में भी दुर्योधन की बुद्धि कैसी है। इसने जिंदगी भर
लोगों को सताया, जिंदगी भर लोगों को परेशान किया और मर रहा है, तो मरते समय भी इसकी बुद्धि कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी परेशान करते हैं, मरने के बाद भी परेशान करते हैं। एक गांव की बात है, एक गांव में एक आदमी बड़ा दुष्ट था। उस आदमी से सब परेशान, हमेशा लोगों को परेशान करता, लोगों को सबसे परेशान रखा था उसने। तो अब धीरे धीरे वो बूढ़ा हुआ। तो जब बूढ़ा हुआ, जब मरणासन्न अवस्था पर आया, मरने लगा, तो उसने सभी गांव वालों को बुला करके कहा कि भैया मेरी आप सभी से प्रार्थनाएं, हाथ जोड़ करके, मैंने जिंदगी भर आप लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत सताया, अब मैं मर रहा हूं, सभी से माफी मांगता हूं, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप मेरे शरीर को जो गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है रास्ते में, उस पीपल के पेड़ से मुझे उल्टा लटका देना, जिससे मुझे चील कौवे आकर के खाएंगे तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मर गया। अब जब मरा तो गांव वालों ने सोचा कि भाई इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसको पीपल के पेड़ पर लटका दिया जाए। दूसरों ने कहा कि भैया इसने हमारे साथ जैसा भी किया हो, लेकिन हम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। इसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो कहीं भूत प्रेत बन करके आ गया तो हमको सताएगा, इसलिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। तो सभी गांव वालों ने मिलकर के उस आदमी को पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। अब लटका दिया तो सभी गांव वाले अपने घर आ गए। घर आने की देर नहीं हुई, तब तक क्या हुआ, उस रास्ते से पुलिस की गाड़ी निकल रही थी। तो पुलिस की गाड़ी निकल रही थी, पुलिस वालों ने देखा कि कोई इस पे व्यक्ति लटक रहा है। पुलिस वालों ने उसको उतारा, उतार करके देखा कि अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो कई बार जेल में भी आ चुका है। तो पुलिस वालों ने सोचा कि हो ना हो इन गांव वालों ने मिलकर के इस व्यक्ति से परेशान होकर के मार दिया और यहाँ उल्टा लटका दिया। तो थोड़ी देर बाद पूरे गांव में पुलिस ही पुलिस आ गई। अब तो पूरे गांव वालों को पकड़ करके जेल में बंद करवा दिया। अब गांव वाले जेल में पड़े पड़े कह रहे, हे भगवान, जिंदा था तब तो परेशान करता था, मरा तब भी जेल में डलवा गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी परेशान करते हैं और मरने के बाद प्रेत बन करके आ जाते हैं, भूत बन करके आ जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा ही है ये दुर्योधन। देखो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि पांडवों का सिर ला करके मुझे दे दे। अश्वत्थामा गया तो पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडवों के बच्चे सो रहे थे। भगवान समझ गए पहले ही, तो पांचों पांडवों को भगवान वहां से लेकर के कहीं दूसरी जगह चले गए। और अश्वत्थामा गया तो पांचों पांडवों के बच्चों के सिर काट करके ले आया, ला करके दुर्योधन के सामने रख दिए और कहा कि मित्र तुमने एक की कहा था, मैं पांचों के सिर ले आया। दुर्योधन ने उसको टटोल करके देखा तो वो बहुत मुलायम थे, बहुत कोमल थे, बहुत नरम थे। दुर्योधन समझ गया अश्वत्थामा तूने ये अच्छा नहीं किया, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, इतने इतने नरम, इतने मुलायम। तूने पांचों पांडवों के बच्चों को मार दिया, तूने हमारे पूरे वंश का नाश कर दिया, हमारा वंश अब कैसे चलेगा। इतना कहकर के दुर्योधन के प्राण वहीं निकल गए। अब बताइए ये दुर्योधन अपने साथ क्या लेकर के गया, कुछ लेकर के गया। इसने पूरी जिंदगी भर लोगों को सता करके, लोगों का शोषण करके पैसे कमाए, धन कमाया, लेकिन जब ये गया तो क्या गया साथ में, कुछ भी नहीं गया। और भैया हम लोग भी संसार में दिन रात कमाते हैं, दिन रात कमाई में लगे रहते हैं, जब साथ में जाता है तो क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। कमाले मन चाही दौलत, कमाले हीरे और मोती, याद रखना मगर इतना कफन में जेब नहीं होती।
कफन के साथ धन ले जाने का साधन अगर होता तो दुनिया अपनी दौलत साथ लेकर कब्र में सोती। संसार में रह करके आप जितनी कमाई करोगे वो सब संसार के लिए होगी। आप पूरी जिंदगी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हो, पूरा जीवन उनके लिए निकाल देते हो, लेकिन अंतिम में बच्चे क्या कहते हैं? आपने हमारे लिए क्या किया है? बच्चे यही कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? आपने पूरा जीवन उनके लिए बिता दिया, और बच्चे ऐसे बोलते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? संसार में रह करके जितनी कमाई करोगे वो संसार के लिए होगी। और आज आप यहाँ इस कथा में बैठे हो, ये भगवान के नाम की कमाई कर रहे हो, ये कमाई आपके लिए है। वो कमाई यहीं रह जाएगी, लेकिन ये कमाई आपके साथ जाएगी। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, ऐसी कमाई करो जो साथ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे मत कमाओ, पैसे भी कमाओ, वो भी जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में ये आध्यात्मिक कमाई भी जरूरी है, भगवान के नाम की कमाई भी जरूरी है। और वरना ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, फिर उससे क्या फायदा? मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रिमत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच क्या जाएगा, रिमत वाले मोड़ संग क्या जाएगा, रिमत वाले सोच संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रेमत वाले मोड़ संग क्या जाएगा, रेमत वाले और संग क्या जाएगा। जब टूटेगा तो वर्षों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। श्वास के आने जाने का क्रम जब टूटेगा तो वर्षों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तो क्या कर पाएगा नेमत वाले मूड संग क्या जाएगा, नेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, नेमत वाले मूड संग क्या जाएगा, नेमत वाले मूड संग क्या जाएगा।
हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, उठ न सकेगा नींद तू ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा, रे मत वाले मोर संग क्या जाएगा, उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले और संग क्या जाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोर संग क्या जाएगा, रे मत वाले और संग क्या जाएगा, रे मत वाले मोर संग क्या जाएगा, रे मत वाले और संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोर संग क्या जाएगा। क्या जाएगा संग? पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं। क्या जाएगा संग? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, धर्म, सत्कर्म, यही हमारे साथ में जाएगा। दुर्योधन का देहांत हुआ। इधर जब पांचों पांडव भगवान के साथ लौट करके आए, आकर के देखा कि पांडवों के जो बालक हैं उनका सिर कोई काट करके ले गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी मेरे पांचों बच्चों की हत्या की है वो कल का सूरज नहीं देखेगा। पता चला अश्वत्थामा ने पांचों बालकों के सिर काटे हैं। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और समाप्त हो गए। अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाए और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये हमारा गुरुपुत्र है। ब्राह्मण को ऐसे नहीं मारना चाहिए, गुरुपुत्र को ऐसे नहीं घसीटना चाहिए। अब बताइए वो कैसी माँ रही होगी, कितनी धन्य माँ है जिस माँ के 5-5 बच्चों की जिस व्यक्ति ने हत्या कर दी और वो व्यक्ति सामने खड़ा है, फिर भी वो क्या सोच रही है, क्या कह रही है? इसको छोड़ दो। आजकल हमारे बेटा में, हमारे छोरा में कहो ने 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए तो तुरंत जाकर के कहेंगे बताओ हमारे छोरा में हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। भले ही आपका बच्चा शरारत कर रहा हो, ऊधम कर रहा हो, तो किसी ने थप्पड़ लगा दिया फिर भी सहन नहीं होता। लेकिन उस माँ को देखो, जिस माँ के 5-5 बच्चों को जिसने मार दिया हो, वो व्यक्ति सामने खड़ा है, वो कह रही है इसको छोड़ दो। क्या माँ है? द्रौपदी ने कहा कि बेटे के जाने का दुख क्या होता है ये मैं जानती हूं। इसकी जो माँ है कृपी, उस माँ के तो पति भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी भी महाभारत में चले गए थे। अगर ये भी चला जाएगा तो वो किसके सहारे जिएगी? द्रौपदी ने कहा कि मेरे तो 5 पति हैं, उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन इसकी माँ किसके सहारे जिएगी? इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी और क्षत्रिय कोई प्रतिज्ञा कर लेता है उसको पूरी करके छोड़ता है। तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। तो भगवान वहां खड़े हुए थे। भगवान से कहा प्रभु आप चुपचाप कैसे खड़े हो, आप तो कुछ बोलो। तो भगवान ने ऐसी बात कही, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब भगवान ने तो और उलझा दिया। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा आतताई भी है।
अब क्या किया जाए। लेकिन अर्जुन ने भी गीता सुनी थी भगवान से, तो गीता का एक मंत्र याद आ गया। गीता में भगवान ने कहा है संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यत, कि जो सम्माननीय पुरुष होते हैं ना, जिनका समाज में सम्मान होता है, अगर उनका अपमान कर दिया जाए तो उनका अपमान ही मरने से ज्यादा होता है, मृत्यु से बढ़कर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान है और उसी सभा में अगर उसका अपमान कर दो तो उसको कितना दुख होगा, ऐसा दुख होगा जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। जब भी वो उस बात को याद करेगा तो वो उस समय मरेगा, निरंतर मरता रहेगा। अर्जुन ने क्या किया, उसके जो माथे पर मणि थी उस मणि को निकाला और उसके मुंह पर काली पोत करके उसको वहां से भगा दिया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी छोड़ता नहीं है। दुष्ट न छोड़े दुष्टता कितनों लेव समझाए। अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बच्चा था, तो उस बालक पर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो उत्तरा ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की और भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। पाहे पाहे महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो। जब भगवान को पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा से कहा कि उत्तरा मातृभाव लेकर के आओ। तो भगवान ने अंगूठे जितना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस जीव की रक्षा की भगवान ने। अब ये दृश्य कुंती बुआ ने देख लिया तो कुंती बुआ ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की जब स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा अरे बुआ ये उल्टी गंगा कहां से बहा रही है, प्रणाम मुझे करना चाहिए, मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती बुआ ने कहा कि आज आपकी कोई चतुराई चलने वाली नहीं है। आज मैं समझ गई हूं कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो साक्षात परमात्मा हो, भगवान हो। मेरे बच्चों की आपने पल पल पर रक्षा की, बहुत सहायता की। मैं तो बहुत पहले से जानती थी कि आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, भगवान हो, लेकिन आप बुआ बुआ कह करके माया का पर्दा डाल देते थे और मैं भटक जाती थी। आज मैं आपकी माया को नहीं चलने दूंगी। आज मैं समझ गई हूं कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा बुआ अगर पहचान गई हो तो वरदान मांगो। तो कुंती बुआ ने ऐसी चीज मांगी कि ऐसी चीज आज तक किसी ने नहीं मांगी और ना कोई मांगेगा। क्या मांगा? कुंती बुआ ने विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, दुख दो। भगवान ने कहा बुआ ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे आपके जीवन में दुखों की कमी है, आपके जीवन में विपत्तियों की कमी है। कितने दुख तो आपने बचपन से झेले हैं और आज आपको सुख मिल रहा है, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु जब तक हमारे पास दुख रहे, विपत्तियां रही, तब तक आपने हमारा खूब साथ दिया, खूब हमारे साथ रहे। और अब युधिष्ठिर को
राज्य मिलने वाला है, तो अब द्वारका जाने की आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे सुखों की हमें कोई जरूरत नहीं है जिससे आपका साथ छूट जाए। हमें तो ऐसे दुख दो, ऐसी विपत्ति दो, जिस विपत्ति में आप हमारे साथ रहो, आपके हमें दर्शन होते रहे। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हमारे ऊपर विपत्ति आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो कष्टों में तो सब लोग भगवान का भजन करते हैं, लेकिन सुखों में भगवान का भजन कोई नहीं करता। सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सुख में अगर भजन करोगे तो दुख आपका जन्म ही नहीं लेगा, दुख पैदा ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी विपत्ति तो वो है जिस समय हमें भगवान का नाम याद ना रहे, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जिस समय हमें भगवान का नाम याद रहे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिस समय हम भगवान का भजन नहीं करते। और कुंती बुआ तो कहती हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं के धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं के हार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं के हार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सर
भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार पसंद तेरी धूप और छाँव हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव दाता किसी भी दिशा में ले चलो जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे उसे लगा दे पार चाहे छोड़ मुझे मझधार चाहे उसे लगा दे पार छोड़ मुझे मझधार हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्तियां मांगी, भगवान से दुख मांगे। इधर युधिष्ठिर जी महाराज अपने आप को दोषी मान रहे थे कि मेरी वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, कितनी माताओं की कोख उजड़ गई, कितनी बहनों के भाई चले गए, कितनी भार्याओं के उनके पति चले गए, ये सब मेरी वजह से हुआ। भगवान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर जी के अनुज थे भगवान, तो युधिष्ठिर जी उनसे समझे नहीं। भगवान ने सोचा कि इनको किसी वृद्ध के द्वारा उपदेश दिलाया जाए। तो 52 दिन से पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे। वहां जाकर के भगवान का इंतजार कर रहे थे पितामह भीष्म। पांडव, द्रौपदी, भगवान सभी उनके पास गए। पितामह भीष्म ने अर्जुन को देखा, अर्जुन को देख करके कहा, अर्जुन तुम्हारा मित्र नहीं आया, तुम्हारा वो सखा नहीं आया। तब तक भगवान निकल के आए। भगवान ने कहा, पितामह हाँ मैं आया हूं। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए और पितामह भीष्म अभी तक उन्होंने अपने शरीर को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो अपने शरीर को भगवान को देखते हुए छोड़ना चाहते थे। नहीं तो पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कभी भी अपना शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि भगवान के सामने वो अपने शरीर को छोड़ना चाहते थे। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह युधिष्ठिर राज्य संभालना चाहते हैं, इनको कुछ इनके काम की बातें, कुछ उपदेश इनको आप दे दीजिए। तो पितामह भीष्म ने उपदेश दिया और कहा
कि कभी तुम्हारे सामने अपराध हो रहा हो, उस अपराध को अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो उस अपराध को रोकना। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो उस अपराध को वहां खड़े होकर के देखना मत, क्योंकि जो अपराध करता है उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन जो अपराध करते हुए देखता है उसको उससे भी ज्यादा पाप लगता है। तो कभी तुम्हारे सामने पाप हो रहा हो, अपराध हो रहा हो, तो अगर तुम में सामर्थ्य है तो उसको रोको, सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाओ। ये बात जब पितामह भीष्म ने कही तो द्रौपदी जी थोड़ी हंसने लगी। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी क्या बात है, क्यों हंस रही हो? नहीं नहीं पितामह बस ऐसे ही। नहीं नहीं कोई तो बात है, क्योंकि अच्छे खानदान की बेटियां ऐसे फालतू में व्यर्थ में नहीं हंसा करती, कुछ ना कुछ तो कारण है। तो द्रौपदी ने कहा पितामह आज आप इतना उपदेश दे रहे हो, ये उपदेश आपका उस दिन कहां चला गया था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और उस सभा में आप बैठे हुए थे। अगर आप चाहते, आप में तो सामर्थ्य थी, अगर आप चाहते तो उस अपराध को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। और रोकने की बात तो छोड़ो, आप वहां से उठ करके भी नहीं गए। आपने ना तो अपराध को रोका और ना वहां से उठ करके गए। आज आप उपदेश दे रहे हो। उस समय क्या हो गया था? पितामह भीष्म की आंखों से आंसू आ गए और कहा बेटी उस दिन उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई थी, इतनी मलिन हो गई थी कि मैं निर्णय नहीं ले पाया क्या करूं। और उस अन्न से जितना भी मेरे अंदर रक्त बना था, जितना भी खून बना था, आज वो सब निकल गया। आज सारा रक्त निकल गया। आज मैं जो बोल रहा हूं, आज मैं बिल्कुल विरक्त हो गया। आज मैं जो बोल रहा हूं वो अपने अनुभव से बोल रहा हूं। आज मैं जो भी बोल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। द्रौपदी ने पितामह भीष्म से क्षमा मांगी। पितामह मेरे कारण आपको दुख हुआ, मुझे माफ कर देना। उसके बाद में पितामह भीष्म ने भगवान से कहा प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाइए, मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूं, स्तुति करना चाहता हूं। तो 12 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालभरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नवज्ञा युदितुरघर जो विधूम्रभेश्वर कचलोलित श्रमवादलंकृतासे कचलोलित श्रमवादलंकृतासे। 12 श्लोक हैं, हमने तो 1-2 ही गाए हैं। 12 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की और कहा कि जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ देता प्रभु, तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहो। तो भगवान ने कहा कि पितामह चिंता न करो, मैं खड़ा हूं। पितामह भीष्म ने कहा इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा। महाराज मेरी एक बेटी है, इस बेटी का विवाह करने के लिए मैंने बहुत सारे वर ढूंढे, लेकिन मुझे कहीं कोई उचित वर नहीं मिला। आपके अलावा आप ही इस बेटी के लिए उचित वर हो। अब ये बात पितामह भीष्म ने कही तो सभी लोग चक्कर में पड़ गए कि पितामह भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, इनका तो विवाह भी नहीं हुआ था, तो बेटी कहाँ से आ गई। तो कभी कभी हम बेटियों को गोद ले लेते हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि इत मत, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है। मेरी बुद्धि बहुत निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है।
इस बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने भगवान के मुख को देख करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद में इधर जो उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था उसका जन्म हुआ। उसका जन्म जब हुआ तो वो बच्चा चारों तरफ देखने लगा। वो देख रहा है कि जिसको मैंने अपनी माँ के पेट में देखा था वो कहाँ है, भगवान को देखा था वो कहाँ है। तो जब कहीं नहीं दिखे भगवान, बाद में वहाँ खड़े हुए दिखे भगवान, तो भगवान को देख करके वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि इसकी परीक्षण करने की दृष्टि बड़ी पैनी है, इसलिए इसका नाम है परीक्षित। परितः ईक्षति इति परीक्षितः, जो परीक्षण करने की जिसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, पैनी है, वही है परीक्षित। इधर भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका में गए और जो धृतराष्ट्र था वो पांचों पांडवों के टुकड़ों पर पल रहा था। विदुर जी ने आकर के समझाया कि तुमने जिन पांडवों को मारने के लिए इतने षड्यंत्र किए, आज उन्हीं की रोटियों पर पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, चलो मेरे साथ जंगल में और भगवान का भजन करो। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए। इधर द्वारका में भगवान ने अपनी पूरी लीला को समाप्त करके सुधाम गमन कर गए और गोपियों को अर्जुन के हाथों सौंप करके, अर्जुन जब रास्ते में आ रहे थे तो भीलों ने गोपियों को लूट लिया। आज अर्जुन का गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं रहा, कोई काम नहीं आया। इसलिए काम नहीं आया क्योंकि जब तक भगवान रहे तब तक गांडीव धनुष में भी शक्ति रही, और भगवान चले गए तो उसकी शक्ति भी साथ में ही चली गई। अर्जुन ने आकर के समाचार पांडवों को दिया। माता कुंती को जब पता लगा तो कृष्ण कृष्ण कहकर के उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया और पांचों पांडव द्रौपदी सहित महाप्रस्थान कर गए अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके। परीक्षित को राज्य मिला। अब परीक्षित जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते दिग्विजय प्राप्त करके पूरे भारत से लौट रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक काला कलूटा पुरुष एक गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, और जैसे ही गाय बैल को परेशान कर रहा है तो परीक्षित जी को बड़ा गुस्सा आया कि जिस गाय और बैल को, गाय के पीछे हमारे परमात्मा भगवान कृष्ण नंगे पैर गाय को चराते थे, बड़ी सेवा करते थे, उन्हीं को ये मार रहा है दुष्ट। तो परीक्षित जी ने तलवार निकाली। तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारने के लिए दौड़े तो वो काला कलूटा पुरुष परीक्षित जी के चरणों में आकर के गिर गया। अब शरणागत हो गया तो अब उसको कैसे मारें? परीक्षित जी ने कहा तू कौन है? उस काले कलूटे पुरुष ने कहा कि मैं कलयुग हूं। जैसे सतयुग आता है, द्वापर युग आता है, त्रेता युग आता है, ऐसे ही मेरा भी विधान है, मुझे भी आना पड़ता है। तो गाय बैल को क्यों परेशान कर रहा है? कलयुग ने कहा यही तो मेरा काम है, लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना ही तो मेरा काम है। परीक्षित जी ने कहा तो मेरे राज्य में क्यों कर रहा है, तू कहीं और चला जा। कलयुग ने कहा महाराज पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, कहां जाऊं। तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। सबसे पहला कौन सा? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। दूसरा पान, जहां मदिरा पान की जाती है, जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है। तीसरा, जहां माताओं का अपमान होता है, जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग रहता है। चौथा, जहां हिंसा होती है, लोग जानवरों को मारते हैं,
मार करके उसका मांस वगैरह खाते, वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज आपने ये तो हमारा मुंह देख करके सारे स्थान बता दिए, जैसे काला कलूटा हमारा मुंह, ऐसे ही सारे स्थान बता दिए, कोई अच्छा सा स्थान बता दो। तो 5वां स्थान सोने में दिया, ततो निर्तम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान सोने में। अच्छा एक बात यहाँ सोचने की है कि गीता में भगवान ने कहा कि धातु नाम कांचनोस्मि, कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, सोना हूं। अच्छा एक बात है, कलयुग भी सोने में रह रहा है और भगवान भी सोने में है, तो एक जगह तो दोनों रह नहीं सकते। कलयुग रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे और भगवान रहेंगे तो कलयुग नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि जो लोग अधर्म से पैसा कमाते हैं, जो लोग पाप करके पैसा कमाते हैं, उस पैसे में कलयुग रहता है, और जो लोग धर्म से पैसा कमाते हैं, जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, ऐसे धन में भगवान का वास होता है। अब हम ध्यान से सुने, जहां जुआ खेला जाता है, आजकल हमारे गांवों में ऐसी कुप्रथा होती है कि हमारे कुछ बुजुर्ग बाबा, आज जवानों की तो छोड़ो, बुजुर्ग ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे गोल गोल घेरा बना करके बैठ जाएंगे और ताश खेलेंगे, गड्डी खेलेंगे। अब बताओ, उनसे कहो कि आप यहाँ ताश, तो उन लोगों से कहो कि कथा सुनने चलो, छतेरे बाबा पर कथा हो रही है, तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। और वही लोग जब ताश खेलते हैं, उनसे कहो कि ताश क्यों खेल रहे हो, तो कहते हैं क्या करें, इतना टाइम है, टाइम पास कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है और ताश खेलने के लिए टाइम पास किया जा रहा है। भैया अगर आप टाइम को पास करोगे तो एक ना एक दिन टाइम ही आपको पास कर देगा। इसलिए हमें सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। और ऐसे लोगों की बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है, जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और पूरा घर बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे लोगों का घर जाकर के देखो, शराब पीने वाले का घर जाकर के देखो, जुआ खेलने वाले का घर जाकर के देखो, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जहां तक ज्यादा बर्तन भी बेच देते हैं। बताओ, ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है, ऐसा कलयुग बुद्धि पर बैठ जाता है, पूरा घर बर्बाद करके रख देता है। और जहां शराब पी जाती है वहां भी कलयुग रहता है। देखो, जो शराब होती है ना, ये शराब से दो चीजों की हानि होती है। एक तो अपने शरीर की हानि होती है, शरीर खराब होता है, और दूसरा पैसे की हानि होती है। होती है कि नहीं होती? शराब पीने वाले व्यक्ति का शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर से जान नहीं रहती, बाहर बाहर से दिखता है, वो अंदर से खोखला होता है। शराब पीने से पैसे भी खर्च होते हैं, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और अपना शरीर भी बर्बाद हो जाता है। लोग नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। अरे ये कंपनियां भी जब वो कोई बनाती हैं कोई चीज, तो उस पर लिखती हैं सावधान, इसको खाने से बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है। कंपनियां भी हमें संकेत दे रही हैं कि इसको खाने से बीमारी हो सकती है, लेकिन ये इंसान ऐसी आदत लग जाती है, ऐसी आदत लग जाती है, छूटती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दिन में बीड़ी पीते हो तो एक बंडल कितने का आता है? 10 रुपए का। अच्छा, तो एक बंडल आप एक दिन में तो पी जाते होंगे शायद। एक दिन में आप 10 रुपए का बंडल पी जाते हो, तो एक महीने में 10 रुपए जमा करके रखो तो कितने हो गए? कितने? 300। अच्छा, एक साल में कितने हो गए? 3600। अगर वो 3600 रुपए आप जमा करके रख लो, और जमा करके जहां धर्म हो रहा हो, जहां किसी गरीब बेटी का विवाह हो रहा हो, वहां दान कर दो तो कितने काम आएंगे? वो गरीब आपको दुआएं देगा। आप एक साल में 3600 रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ये तो मैंने बहुत कम हिसाब लगाया है, वरना लोग तो पता नहीं कितना कितना नशा करते हैं। इतने सारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। आपको अगर पीने की आदत लग गई है, शराब पीने की आदत लग गई है, बीड़ी पीने की आदत लग गई है, तो भैया शराब कितने दिन तक चलती है? कितने दिन तक चलती है? शाम को पियोगे तो सुबह गायब, सुबह पियो तो शाम को गायब। आजकल तो ब्रांडेड आती हैं तो कई दिन तक चलती होंगी, हमें तो पता नहीं भैया। तो अगर आपको पीने की आदत लग गई है तो ऐसी चीज पियो जिसका नशा जिंदगी भर ना उतरे।
क्या पीना चाहिए? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिर। अच्छा, जो पीने वाला व्यक्ति होता है वो दुकान पर जाकर के पी करके आता है, उसकी आप चाल देखो तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी उसके दोनों टायर दोनों पहिया लहक मारने लग जाते हैं। कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर कभी इधर, और जाकर के एक नाली में गिर जाता है। नाली में गिर गया। अब बताइए नाली में कौन आता है? कौन आता है नाली में? सुअरिया। सुअरिया जब नाली में आती है तो वो व्यक्ति आंखें बंद करके उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरता है। हाथ फेरता 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 पूंछ पर हाथ जाता है तो कहता है, लल्लू की मम्मी, लल्लू की मम्मी आप रोज 2 चोटी बनाती थी, आज 1 चोटी कैसे बनाई है? अब उसको यही नहीं पता कि तेरे लल्लू की मम्मी है कि दूसरे के लल्लू की मम्मी है। तो शराब पीने वालों की हालत ये हो जाती है, उनको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता, हमारा शरीर कहाँ चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज पीनी चाहिए। शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। पीले राम नाम के प्याले प्यारे, जिंदगी संवर जाएगी। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ तुझको है देखा कान वालों ने
तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। तो भैया अगर पीने की आदत लग गई है तो ऐसी चीज मत पियो जिसका नशा उतर जाता है, ऐसी चीज पियो जिसका नशा कभी उतरता नहीं है। और एक बार किसी को भगवान के नाम का नशा लग जाता है, भगवान की भक्ति का नशा लग जाता है, फिर ये नशा उसका कभी जिंदगी में उतरता नहीं है, फिर तो आजीवन लग जाता है। तो जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है और लोगों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। फिर शराब पीने वाला व्यक्ति घर में आकर के झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अपनी पत्नी को मारता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है और उस घर का विनाश करवा देता है। तीसरा स्थान, जहां पर माताओं का अपमान होता है। आजकल हमारे देश में बड़ी ही कुप्रथाएं चल रही हैं। आजकल किसी बेटी को हम अपने घर में लेकर के आते हैं बहू के रूप में, अगर उसके घर वालों ने दहेज अच्छी तरह से नहीं दिया तो फिर हम उस बहू को सताते हैं, परेशान करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी भी सूचनाएं आती हैं अखबारों में, न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि वहां उन्होंने अपनी बहू को जिंदा जला दिया और किसी ने केरोसिन डाल दी, किसी ने तेजाब, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती हैं। तो जहां माताओं को ऐसे सताया जाता है वहां कलयुग रहता है और कलयुग लोगों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। दहेज का पैसा कभी पचता नहीं है, दहेज का पैसा कभी हमारे काम नहीं आता। दहेज का पैसा या तो हॉस्पिटल में चला जाता है या फिर कोई उसको चुरा करके ले जाता है, या लेकिन हमारे काम नहीं आता। तो मुंह मांग करके हमें दहेज नहीं मांगना चाहिए। तो ऐसे लोग जो बेटियों को परेशान करते हैं, बहुओं को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। तो 5 स्थान परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दिए। एक दिन की बात है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृग्याम मने मृगाननुकतः श्रांत क्षुदितस्त्रिस्तो भृशम। एक बार परीक्षित जी महाराज पूरे जंगल में भ्रमण करने के लिए रोज जाते थे, लेकिन आज इन्होंने क्या कर दिया कि इनके राजकोष में एक मुकुट था जरासंध का। उस मुकुट को पहन करके परीक्षित जी महाराज गए और जरासंध तो पापी था, पापी का मुकुट पहन लिया, इसलिए इनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया। इन्होंने स्थान दिया था कि अधर्म पूर्वक कमाए हुए सोने में रहो। अब इनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया। रोज तो जाते थे पशु पक्षियों की देखभाल करने के लिए, जानवरों की देखभाल करने के लिए, लेकिन कलयुग ने इनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब ये शिकार करने लग गए। एक हिरण के पीछे भागे शिकार करने के लिए, तो भूख और प्यास से तड़पने लगे। एक ऋषि के आश्रम में गए, जिन ऋषि का नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि अपनी साधना में एकांत में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। इन्होंने जाकर के आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इनको गुस्सा आ गया कि ये मुनि कहीं राजा का सम्मान ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने आंख बंद करके ये बैठ गए हैं। तो वहां एक मरा हुआ सर्प डला था, उस मरे हुए सर्प को गले में डाला और चले गए। अब श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उन्होंने साप दे दिया। कौशिक्याप उपस्प्रसव बाघ वज्र विससर्ष इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। कि इस राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया, जिस नाग को डाला है उसी नाग का वंशज तक्षक आकर के आज से 7वें दिन इनको डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को पता चला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, अरे मूर्ख, तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को सांप दे दिया। उनकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया था, लेकिन तूने भी कुछ सोचा समझा नहीं। ऐसा राजा बार बार नहीं आएगा।
परीक्षित जी को जब पता लगा कि मुझे सांप लग गया है, तो परीक्षित जी अपने पुत्र को राज्य दे करके वहीं से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ऋषि मुनियों को, संतों को पता लगा कि परीक्षित को सांप लग गया है। सभी आए, सभी से कहा कि 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, कोई उपाय बताओ। तो किसी पर कोई उपाय नहीं आया। उसी समय भगवान ने सुखदेव जी महाराज के मन में प्रेरणा की और सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन करते करते, श्लोकों का पाठ करते करते आए। तो जैसे ही सभा में सुखदेव जी पहुंचे तो सभी खड़े हो गए। जहां तक उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, उनके बाबा भी बैठे हुए थे, उनके पूर्वज भी, बड़े बड़े साधु महात्मा विद्वान बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी उनसे ज्यादा योग्य हैं। सुखदेव जी विरक्त हैं। देखो, कोई धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कद में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा वही होता है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। सुखदेव जी ज्ञानी थे, इसलिए वहां सभी खड़े हो गए। परीक्षित जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, प्रार्थना की और उनसे एक प्रश्न पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं